मनुष्य मनुष्य के बीच में आश्चर्यजनक अंतर है। एक मनुष्य उद्भट विद्वान है, दूसरा फूटा अक्षर भी नहीं जानता। एक राजा है तो दूसरा रंक है। एक धन कुबेर है तो दूसरा को दाने दाने मोहताज है। एक महात्मा है तो दूसरा नरक का कीड़ा है। एक संसार का उज्ज्वल रत्न समझा जाने वाला महापुरुष है तो दूसरे के लिए जीवन यात्रा भी चलाना भार हो रही है। एक ऐश आराम के साथ स्वर्ग का सुख लूट रहा है तो दूसरा कष्ट और अभावों की चक्की में पिसा जा रहा है। एक के होठों पर हंसी नाचती रहती है तो दूसरे को वेदना और पीड़ा से छुटकारा नहीं। एक निरंतर आनंद उल्लास और उन्नति की ओर बढ़ता चला जा रहा है तो दूसरे का प्रत्येक कदम दुहक, अंधकार, पतन और अवनति की ओर बढ़ रहा है। ऐसी आश्चर्यजनक विषमता मनुष्य के बीच में चारों ओर फैली हुई हम देखते हैं। साधारणतः हर जाति के जीवों को करीब एक सी स्थिति परमात्मा ने प्रदान की है। रीछ, सिंह, व्याघ्र आदि शिकारी पशु, घोड़े, हाथी, गधे, खच्चर, ऊंट आदि वाहन पशु, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि दूध देने वाले पशु, हिरन, श्रृंगाल, लोमड़ी, बंदर, लंगूर, सुअर आदि वनों में विचरण करने वाले पशु आपस में करीब एक सी स्थिति के होते हैं। यो थोड़ा बहुत रंग रूप का, सबलता निर्बलता का अंतर तो सब में पाया जाता है, पर इतना अंतर नहीं होता जितना मनुष्य के बीच में है। एक रीछ दूसरे रीछ से इतना ऊंचा नीचा नहीं होता जितना मनुष्य आपस में होता है। बकरी बकरी में, हाथी हाथी में, गधे गधे में, ऊंट ऊंट में इतना अंतर नहीं है जितना कि मनुष्यों में होता है। पक्षियों को लीजिए, कबूतर, मोर, तोता, मैना, कोयल, कौआ, चील, बतख अपनी जाति में करीब एक सी स्थिति के हैं। मेढक, मछली, चूहा, नेवला, सर्प, छिपकली तथा मक्खी, मच्छर, तितली, कीट पतंग आदि भी अपनी अपनी जाति में बहुत अधिक नीचे ऊंचे नहीं ठहरते। प्राकृतिक सौंदर्य को कायम रखने के लिए जितनी भिन्नता की आवश्यकता है, उसके सिवाय किसी जाति के जीव जंतुओं में परमात्मा ने अधिक विषमता नहीं रखी है। इस दृष्टि से मनुष्य के बीच में भी बहुत अधिक अंतर नहीं है। हर एक मनुष्य के शरीर में प्रायः एक से अवयव हैं। यदि बाहर के चमड़े को उधेड़कर हजारों मनुष्यों को देखा जाए तो कोई विशेष अंतर न मिलेगा। दूसरे प्रकार से भी देखिए, आहार में, निद्रा के घंटों में, काम करने की आत्मशक्ति में, इंद्रियों की अभिरुचि में करीब करीब सभी मनुष्य समान हैं। समान इसलिए है कि न्यायकारी परमपिता परमात्मा ने लगभग एक समान स्थिति सबको दे दी है। ठीक भी है, वो किसी को कम किसी को अधिक उपहार देकर स्वयं पक्षपाती एवं अन्याय क्यों बने? वस्तुतः मनुष्य को ईश्वर के यहाँ से एक समान शारीरिक और मानसिक स्थितियां प्राप्त हुई है। माता के गर्भ से उत्पन्न होने के उपरांत एक शिशु की शारीरिक और मानसिक स्थिति दूसरे शिशुओं के समान ही होती है। तोल में, लंबाई चौड़ाई में, ज्ञान में, चेष्टा में, रुचि में, सामर्थ्य में प्रायः सभी बालक एक समान होते हैं। फिर जो आश्चर्यजनक असमानता मनुष्य जाति में दिखाई पड़ती है, ये कहाँ से आती है, किस प्रकार उत्पन्न होती है, कौन उसे पैदा करता है? ये प्रश्न विचारणीय है। इस प्रश्न पर अध्यात्म तत्व के आचार्यों ने बहुत गंभीर मनन और चिंतन किया है। बहुत खोज के पश्चात वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया है कि आकांक्षा ही वह तत्व है जिसके द्वारा इस संसार में नाना प्रकार की संपदा, विभूतियां, सामर्थ्य और योग्यताएं प्राप्त होती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में सिद्धि प्राप्ति का सर्वप्रथम आधार जिज्ञासा को माना है। यदि जिज्ञासा न हो तो आगे को तनिक भी प्रगति नहीं हो सकती। इस संसार में जिस किसी ने जो कुछ प्राप्त किया है, वह इच्छा शक्ति के जिज्ञासा के आकांक्षा के आधार पर प्राप्त किया है। रामायण कहती है, जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलत न कछु संदेहु। ये सच्चा स्नेह ही वह तत्व है
जिसके कारण किसी वस्तु के प्राप्त होने में संदेह नहीं रहता। गीता में कई भी स्थानों पर भगवान ने कहा है कि अनन्य भाव से चिंतन करने वाले को मैं उसके अभीष्ट विषय में सफलता प्रदान करता हूँ। मनुष्य जिस प्रकार की इच्छा करता है वैसी ही परिस्थितियां उसके निकट एकत्रित होने लगती हैं। इच्छा एक प्रकार की चुंबकीय शक्ति है जिसके आकर्षण से अनुकूल परिस्थितियां खींची चली आती है। जहां गढ़वा होता है वहां चारों ओर से वर्षा का पानी सिमट आता है और वो गड्ढा भर जाता है, किंतु जहां ऊंचा टीला है वहां भारी वर्षा होने पर भी पानी नहीं ठहरता। इच्छा एक प्रकार का गड्ढा है जहां सब ओर से अनुकूल स्थितियां खींच खींच कर एकत्रित होने लगती हैं। जहां इच्छा नहीं यहां कितने ही अनुकूल साधन मौजूद हों पर कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। देखा गया है कि अमीरों के लड़के अक्सर नालायक निकलते हैं और गरीबों के लड़के बड़ी बड़ी उन्नतियां कर जाते हैं। संसार के इतिहास को पलटते जाए, अधिकांश महापुरुष गरीबों के घर में पैदा हुए व्यक्ति ही मिलेंगे। कारण ये है कि ऐश आराम की काफी सामग्री सुगमतापूर्वक मिल जाने के कारण उनकी रुचि सुखभोग में लग जाती है। किसी दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा उन्हें नहीं होती। अभिलाषा के बिना पौरुष जागृत नहीं होता और पुरुषार्थ के बिना कोई महत्वपूर्ण सफलता कठिन है। गरीबों के लड़के अभावग्रस्त स्थिति में पैदा होते हैं। अपनी हीनता और दूसरों की उन्नति देखकर उनके अंतःकरण में एक आघात लगता है। इस आघात के कारण उनमें एक हलचल और बेचैनी उत्पन्न होती है, जिसे शांत करने के लिए वे उन्नत अवस्था में पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं। यह आकांक्षा ही उन्हें उस मार्ग पर ले दौड़ती है जिस पर चलते हुए महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुआ करती हैं। साधन, सुविधा और संपन्नता की दृष्टि से अमीरों के लड़के अच्छी स्थिति में होते हैं। पैसा एवं जानकार व्यक्तियों का सहयोग उनके सामने प्रचुर मात्रा में मौजूद रहता है, जिसके द्वारा यदि वे चाहें तो बड़ी शीघ्र, बड़ी आसानी से किसी भी दिशा में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए उन्नति का मार्ग बहुत ही सरल एवं प्रशस्त है। फिर भी अधिकांश अमीरों के लड़के फिसड्डी और नालायक निकलते हैं। इसका कारण ये है कि लाड़ प्यार और ऐश आराम के वातावरण में उन्हें कोई अभाव अनुभव नहीं होता और न आकांक्षा जागृत होती है। जिस कमी के कारण अमीरों के लड़के उन्नति से वंचित रह जाते हैं वह आकांक्षा की कमी है। ये कमी गरीबों के घरों में नहीं होती। इसीलिए साधन और सुविधाओं का पूर्ण अभाव रहते हुए भी निर्धनों के घर में उत्पन्न हुए बालक विभिन्न दिशाओं में आशातीत उन्नति कर जाते हैं और महापुरुषों के बीच अपना स्थान बनाते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में हमारा अभिप्राय गरीबी या अमीरी के साथ उन्नति या जीवन की असफलता का संबंध जोड़ने का नहीं है। हमारा अभिप्राय केवल ये बताने का है कि जहाँ जिस वातावरण में इच्छा की, आकांक्षा की कमी रहेगी, वहां विभूतियां प्राप्त न हो सकेंगी। जहां इच्छा होगी, अभिरुचि होगी, वहां पैसे का, साधनों का, सहयोग का अभाव भले ही हो, पर धीरे धीरे अनुकूल वातावरण एकत्रित हो जाएगा और गौरवास्पद सिद्धि मिलकर रहेगी। यदि संपन्न घर के व्यक्ति को किसी बात की उत्कट अभिलाषा हो, तब तो सोना और सुगंध का संयोग ही समझिए। गरीबों को उन्नति के लिए जिन साधनों को जुटाने में पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता है, ये तो उन्हें अनायास ही प्राप्त हुए होते हैं। इसलिए उनके लिए तो आगे बढ़ने में और भी अधिक आसानी होनी चाहिए। मन में जो इच्छा प्रधान रूप से काम करती है, उसे पूरा करने के लिए शरीर की समस्त शक्तियां काम करने लगती हैं। निर्णय शक्ति, निरीक्षण शक्ति, अन्वेषण शक्ति, आकर्षण शक्ति, चिंता शक्ति, कल्पना शक्ति आदि मस्तिष्क की अनेकों शक्तियां उसी दिशा में अपना प्रयत्न आरंभ कर देती हैं। ये शक्तियां जब सुप्त अवस्था में पड़ी होती हैं या विभिन्न दिशाओं में बिखरी रहती है, मनुष्य की स्थिति अस्त व्यस्त एवं नगण्य होती है। परंतु जब वे सब शक्तियां एक ही दिशा में काम करना प्रारंभ कर देती हैं तो एक जीवित चुंबक पत्थर को कूड़े कचरे में भी फिराया जाए तो धातुओं के जो टुकड़े इधर उधर बिखरे रहे होंगे,
वे सब उससे चिपक जाएंगे। इसी प्रकार विशिष्ट आकांक्षाएं मन में धारण किए हुए व्यक्ति अपनी आकर्षण शक्ति से उन सब तत्वों को ढूंढता और प्राप्त करता रहता है जो लघुकणों के रूप में जहां तहां बिखरे पड़े होते हैं। आपको अपने पड़ोसी के घर की बातों की बहुत कम जानकारी है, परंतु उस घर में कितनी संपत्ति कहाँ रखी हुई है, इसका पूरा विवरण कई मील दूर रहने वाले चोर को लग जाता है। कारण ये है कि चोर सदा तलाश में रहता है कि लोगों की संपत्तियों के स्थान, परिमाण और मूल्य की उसे जानकारी हो। ये तलाश की इच्छा ही उसे ऐसे सूत्र उपलब्ध करा देती है जिनसे उसे बड़े बड़े गहरे भेद मालूम हो जाते हैं, और एक दिन वह उस घर में जाकर बड़ी सफल चोरी कर भी लेता है। जुआरी लोग जुआरियों को, शराबी शराबियों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। नशेबाजों की चौकड़ी जमा होने में देर नहीं लगती। साधु को साधु से, विद्वानों को विद्वान से भेंट होती रहती है। लंपट, दुराचारी, ठग, जेबकट अपनी रुचि के वातावरण में आसानी से प्रवेश पा जाते हैं। हर अभिरुचि के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं और अपने समान विचार वालों का सहयोग करना मनुष्य का स्वभाव है। मांसाहारी और मांस विक्रेता का आपसी सहयोग आसानी से चलने लगता है। भिक्षुक दानी को ढूंढ लेते हैं या दानी भिक्षुकों के पास पहुंच जाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव, आकर्षण और विकर्षण एक दूसरे की अभाव पूर्ति के लिए आसानी से मिल जाते हैं। इस प्रकार अमुक प्रकार की इच्छा रखने वाले मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुरूप वातावरण, परिस्थिति, साहचर्य, सहानुभूति, पथ प्रदर्शन तथा सहयोग मिल ही जाता है। किन्हीं व्यक्तियों का सहयोग उसे उसके कार्य में सहायक रूप में प्राप्त होता ही है। श्री रामचंद्र जी जब अकेले घोर विपत्ति में पड़े हुए सुनसान वनों में भटक रहे थे, तब भी उन्हें गिद्ध, रीछ, बंदर आदि का सहयोग प्राप्त हो गया। कहते हैं कि एक कौवा प्यास का मारा चारों ओर फिर रहा था। बहुत तलाश के बाद उसे एक घड़े में थोड़ा पानी दिखाई दिया। कौवा घड़े पर पानी पीने के लिए बैठा, पर चोंच पानी तक नहीं पहुंची। तब कौए को एक उपाय सूझा। वो कंकड़ चोंच से बीन कर लाया और उन्हें घड़े में डाला। कंकड़ पड़ने से पानी ऊपर उठाया और कौए ने अपनी प्यास बुझाई। जब किसी बात की तीव्र इच्छा होती है, निदान कोई न कोई उपाय निकल ही आते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहां चाह होती है, वहां राह निकलती है। अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए लोग आकाश पर राह बना लेते हैं। अथाह समुद्र में डुबकी लगाकर उसकी तली में रखे हुए मोती लोग ढूंढ लाते हैं। रेत के जरों को ढूंढकर सोने चांदी की खाने मालूम करते हैं। कोयले के पर्वतों को तोड़कर हीरो का पता लगाते हैं। तलाश वास्तव में बड़ी प्रेरक शक्ति है। मनुष्य ने एवरेस्ट की चोटी, समुद्र का तल, ध्रुव प्रदेशों की भूमि और आकाश की दुर्गमता पार कर ली है। प्रकृति के गर्भ में छिपे हुए अनेक रहस्यों को ढूंढकर एक से एक अद्भुत आविष्कार किए हैं। इच्छा से प्रेरित होकर जब मनुष्य अभीष्ट सिद्धि के पथ पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर होता है, तब एक शक्तिशाली भीमकाय युद्ध टैंक का रूप धारण कर लेता है। खाए खंदकों को पार करता हुआ, रास्ते के पेड़ पौधों की बाधाओं को तोड़ता मरोड़ता हुआ अभीष्ट लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता जाता है। इस निखिल विश्व में जो कुछ हलचल होती रही है, वो इच्छा शक्ति का ही खेल है। परमात्मा ने इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, फलस्वरूप इस विश्व की रचना हो गई। सी निखिल प्राणधारियों की व्यष्टि से समष्टि की इच्छा शक्ति के स्फुरण से ऋतुओं का आवागमन होता है। जलाशय गति करते हैं तथा सृष्टि की अनेकानेक घटनाएं घटित होती हैं। यदि सजीव प्राणी न रहें तो विश्व में होने वाली नाना विधि हलचलें भी समाप्त हो जाएंगी। प्राणिशास्त्र के आचार्य जानते हैं कि वनस्पति वर्ग, पशु पक्षी तथा अन्य सजीव पदार्थों के रंग रूप में, आकार प्रकार में जो परिवर्तन हुआ है या हो रहा है, उसका एकमात्र कारण उन जीवों की इच्छा है। वनमानुष के शरीर से आगे बढ़कर मनुष्य ने अपने शरीर में इतना विकास कर लिया है, यह उसकी इच्छा शक्ति का ही चमत्कार है।
इन सब बातों पर विचार करने से उस रहस्य का पता चल जाता है कि शारीरिक दृष्टि से समानता होते हुए भी मनुष्य के बीच में इतनी आश्चर्यजनक असमानता क्यों है? इच्छा शक्ति के महान अस्त्र को जो व्यक्ति समुचित उपयोग में लेते हैं, उन्हें उन्नति के अनेक साधन उपलब्ध होते जाते हैं और थोड़े ही समय में समृद्ध एवं संपन्न बन जाते हैं। किंतु जो लोग इस अस्त्र का उपयोग नहीं करते, उनका मन संस्थान अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ा रहता है। वे जीवन के भार को किसी प्रकार ढोते रहते हैं, जिंदगी के दिन काटते रहते हैं, रोटी खाते, मेहनत करते और रात को सो जाते हैं। मिनट, घंटे, दिन, मास, वर्ष बीतते जाते हैं। जीवन की धुरी तेजी से घूमती है, आयु समाप्त होती जाती है, पर वे वैसे ही रहते हैं जैसे कि आरंभ में थे। माता के गर्भ से निकलकर मृत्यु के मुंह में जाने तक वे सिर्फ इतना सीख पाते हैं, जिसके द्वारा किसी प्रकार जिंदगी के दिन काटे जा सके। इस दुनिया में बहुत से व्यक्ति सचमुच बड़े अभागे हैं। वे जन्म भर यह नहीं जान पाते कि जीवन जैसे बहुमूल्य पदार्थ में कितना आनंद ओतप्रोत है। सदा ही उन्हें दूसरों के मुंह की तरफ ताकना पड़ता है। परिस्थितियां जिधर ले दौड़ती हैं, उधर जाने को मजबूर होना पड़ता है। बेचारे नॉन, तेल, लकड़ी की चिंता में रात दिन कुड़कुड़ाते रहते हैं। एक ऊंट या बैल के कार्यक्रम से तुलना की जाए तो उनके और उन पशुओं के जीवन पालन में कोई विशेष अंतर नहीं होता। कितने ही व्यक्ति तो और भी गई बीती अवस्था में दिन बिताते हैं। जीवन की आवश्यक वस्तुएं तक नसीब नहीं होती। समाज में आदर का स्थान नहीं मिलना, यश, प्रशंसा और प्रतिष्ठा की एक बूंद उनके तृषित अंतःकरण को कभी प्राप्त नहीं होती। अनादर, झिड़की, फटकार, अपमान, अभाव, चिंता, कुड़न, पीड़ा, भय, आशंका सदा ही उन्हें भूत चुड़ैलों की तरह घेरे रहते हैं। ऐसा जीवन भी भला कोई जीवन है? फिर भी असंख्यों मनुष्यों को इसी तरह जीना पड़ रहा है। आइए विचार करें कि किसने उन्हें इस प्रकार की दुखदायी स्थिति में पड़े रहने के लिए विवश किया है। क्या ईश्वर की, भाग्य की, विधाता की भूल या नाराजी से ऐसा हुआ है? क्या कोई ग्रह, नक्षत्र, देव, दानव ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं? नहीं, कदापि नहीं। मनुष्य के दुर्भाग्य का इनमें से एक भी कारण नहीं है। परम दयालु, न्यायकारी परमात्मा अपने परम प्रिय पुत्र को ऐसी दुखदायी परिस्थिति में जकड़ने की भूल नहीं कर सकता। विधाता तो बड़ा दयालु है, वह किसी के भाग्य को अकारण बुरा क्यों लिखेगा। देवता लोग जो सदा सब पर दया करते हैं, अकारण किसी को कष्ट नहीं देते। मनुष्य स्वयं ही अपने लिए परिस्थितियां तैयार करता है, वह स्वयं ही अपने भाग्य का विधाता है। रामायण कहती है, काहुन को सुख दुहक कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। गीता का भी यही मत है। भगवान कहते हैं, आत्मव्यात्मनो बंधुरामैव रिपुरात्मनः। आत्मा स्वयं ही अपना बंधु और स्वयं ही अपना शत्रु है। सुख और दुहक, उन्नति और अवनति, उत्थान और पतन, इनका एकमात्र कारण मनुष्य का कर्म है और कर्म रूपी वृक्ष का आधार विचार रूपी बीज है। इच्छा से प्रेरणा की और प्रेरणा से कर्म की उत्पत्ति होती है। इसलिए कर्म का मूल इच्छायुक्त विचार ही प्रधान ठहराया जाता है। अपनी आकांक्षा के अनुरूप मनुष्य सोचता है। जैसा सोचता है वैसा साधन उपलब्ध करता है। जैसे साधन एकत्रित होते हैं वैसा कर्म होने लगता है। जैसा कर्म किया जाता है वैसी परिस्थितियां सामने आ खड़ी होती हैं, वैसा फल उपलब्ध होने लगता है। एक समय का बीज किसी समय फला फूला विशाल वृक्ष बनकर सामने आता है। उसी प्रकार एक समय का विचार किसी समय कर्म और उससे उत्पन्न होने वाले भले बुरे फल के रूप में आगे आता है। प्रारब्ध, तकदीर, भाग्य, विधि का विधान, माथे के अक्षर, कर्म रेखा, ये सब किसी अदृश्य सत्ता द्वारा अविवेक पूर्वक नियोजित नहीं होता। अपने किए हुए कर्मों का समयानुसार परिपाक होकर जब परिणाम सामने आता है तो वह भाग्य या तकदीर कहलाता है।
आटे का चूल्हे में परिपाक होकर उसकी रोटी बन जाती है। यद्यपि आटा और रोटी दो पृथक वस्तु हैं, दोनों की शक्ल सूरत आपस में नहीं मिलती, तो भी यह मानना पड़ता है कि रोटी और कुछ नहीं आटे का रूपांतर मात्र है। जल और बर्फ दो पृथक चीज है, तो भी यह निश्चित है कि बर्फ की स्वतंत्र सत्ता कुछ नहीं, वह जल का बदला हुआ रूप है। इसी प्रकार तकदीर भी कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, वर्तमान के कर्मों का जब परिपाक हो जाएगा तो वह भविष्य में भाग्य कहलाएंगे। मनुष्य की तकदीर को दूसरा कोई नहीं लिखता, प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता और लेखक आप है। बेशक कर्म के फल का परिणाम रोकने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है, तो भी वह कर्म को इच्छानुसार करने में स्वतंत्र है। धनुष से तीर छोड़ दिया गया है, वह तो अपना परिणाम जरूर उपस्थित करेगा, जहां उसे लगना है वहां जरूर लगेगा। तीर चलाने वाला चाहे तो भी धनुष से छूटे हुए तीर के परिणाम को नहीं रोक सकता। इसी प्रकार कर्म कर दिए जाने के उपरांत उसके परिणाम से बचना मुश्किल है, किंतु तीर चलाने न चलाने में पूरी स्वतंत्रता है। ये ठीक है कि जो कर्म किए जा चुके हैं उनका दुहक सुख कभी कभी आकस्मिक रूप से सामने आ जाया करेगा, पर यह भी बिल्कुल ठीक है कि अपने भविष्य को अपने कर्मों के अनुसार आप भला या बुरा बनाने में पूर्णतया स्वतंत्र हैं। पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों के बारे में एक बात और जान लेने की है कि वे कभी भी किसी भी प्रकार जीवन विकास के मार्ग में बाधा नहीं पहुंचाते। हाँ, उनके कारण आकस्मिक दुहक आ जाते हैं। यकायक कोई विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है, ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं जो मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर की बात होती है, जैसे एक, जन्म से अंधे, अपाहिज या अपंग पैदा होना। 2, उत्तम चिकित्सा कराते हुए भी किसी स्वजन का विछोह हो जाना। 3, किसी पैतृक असाध्य रोग से जन्म से ही ग्रसित होना। 4, महामारी, युद्ध, तूफान, भूकंप, बिजली गिरना आदि देवी प्रकोप का शिकार हो जाना। 5, किसी अच्छी भली चीज का अचानक आश्चर्यजनक ढंग से टूट जाना या नष्ट हो जाना। 6, किसी सिंह, सर्प आदि का असंभावित आक्रमण या स्वयं सावधान होते हुए भी दूसरे की गलती से हुई दुर्घटना हो जाना। इस प्रकार के कार्य हैं जिनमें अपनी लापरवाही या असावधानी नहीं होती, वरन आकस्मिक विपत्ति आ टूटती है। ऐसे कार्य भाग्य का परिणाम या तकदीर कहे जा सकते हैं। जो कार्य मनुष्य की शक्ति, सामर्थ्य एवं सावधानी की पहुंच से बाहर के हैं, उन्हें प्रारब्ध कहा जाता है। किसी ऊंचे संपन्न कुल में उत्पन्न होकर बड़ी संपत्ति का अनायास ही उत्तराधिकारी बन जाना या कहीं कदाचित खजाना मिल जाना भाग्य कहे जा सकते हैं। जो कार्य मनुष्य के प्रयत्न, योग्यता एवं सावधानी से संबंध रखते हैं, वे सब अभी के इसी जन्म के कार्यों के फल होते हैं। साधारण व्यवहारिक कार्यों का परिपाक बहुत ही शीघ्र हो जाता है। केवल घोर, गहन, बहुत ऊंचे या बहुत उग्र कर्मों का फल ही अगले जन्म के लिए या बहुत काल पीछे प्रारब्ध रूप में प्रकट होने के लिए रुकते हैं। आरोग्य, बीमारी, व्यापारिक दरिद्रता, विद्वत्ता, मूर्खता, यश, अपयश, घृणा, प्रतिष्ठा, सुसन, कुसन, प्रेम, द्वेष, प्रसन्नता, बेचैनी आदि दैनिक जीवन में आते रहने वाले द्वंद्व मनुष्य की वर्तमान कार्य प्रणाली एवं विचारधारा पर निर्भर रहते हैं। इन द्वंद्वों में से जिस भी भले या बुरे पक्ष को पसंद करे, मनुष्य उसे प्राप्त कर सकता है और स्वेच्छापूर्वक बड़ी आसानी से उसे प्राप्त कर सकता है। बीमारी, घाटा, कलह, दरिद्रता, मूर्खता, अपयश, घृणा, द्वेष, चिंता, पीड़ा एवं बेचैनी आदि बुरा पक्ष चुनना और उसे जीवन में भर लेना मनुष्य के अपने हाथ की बात है। इसी प्रकार आरोग्यता, लाभ, एकता, विद्वत्ता, चतुरता, यश, प्रतिष्ठा, प्रेम, सहयोग, प्रसन्नता तथा सुख शांति भी पूर्णतया अपने हाथ की बात है। एक अनुभवी दार्शनिक का कथन है कि स्वर्ग और नरक मनुष्य के आगे पीछे रहते हैं और सदा साथ साथ चलते हैं। आगे स्वर्ग है, पीछे नरक है।
जब मनुष्य आगे की ओर उच्चता और श्रेष्ठता के प्रकाश पूर्ण सतपथ पर चलता है तो उसका हर एक कदम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता हुआ जान पड़ता है। इसके विपरीत जब मनुष्य पीठ पीछे की ओर नीचता के पाप के मलिनता के निष्कृष्ट एवं अंधकार के गर्त में खिसकता है तो उसका हर एक कदम भयंकर नरक में धंसता चला जाता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि चाहे जिस ओर कदम बढ़ाए, स्वर्ग या नरक के दोनों फाटक खुले पड़े हैं, चाहे जिसमें बिना रोक टोक प्रवेश कर सकता है। अंधकार और प्रकाश का पथ हर एक के सामने मौजूद है, जिसका जी जिधर चाहे उधर जा सकता है, स्वेच्छानुसार अपने लिए भली या बुरी परिस्थिति चुन सकता है। कई मनुष्य कहते हैं कि हम सुख चाहते हैं पर दुख मिलता है, हमें आनंदमय स्थिति की इच्छा है, पर क्या करें, सदा बुरे ही बुरे अवसर सामने आते हैं। सुखी और समृद्धों जैसा वैभव चाहते हैं पर वह मिलता नहीं। ईश्वर नाराज है, दिन खराब है, दुर्दैव ने घेर रखा है, ग्रहों का फेर है, भाग्य साथ नहीं देता, कोई इच्छा पूरी नहीं होती। कुछ व्यक्ति अदृश्य शक्तियों पर दोषारोपण करके चुप हो जाते हैं, पर कोई कोई इसके आगे बढ़ते हैं और दृश्य शक्तियों पर दोष लगाते हैं। जमाना बड़ा खराब है, दुनिया स्वार्थी हो गई है, जिधर देखो उधर बदमाशी छाई हुई है, सच्चे के सब दुश्मन हैं, भलमनसाहत का जमाना नहीं है, कोई चैन से नहीं बैठने देता, जिसे देखो वही ठगने को फिरता है, सच्चे मित्र दुनिया में रहे ही नहीं, ईमानदारी उठ गई, घोर कलयुग आ गया है आदि अनेकों बातें कहकर वे किसी प्रकार अपने मन को संतोष कराया करते हैं। आमतौर से मनुष्य स्वभाव अपने संबंध में बड़ा ही पक्षपाती होता है, अपने कर्मों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता, यदि जाता है तो उन्हें उतना महत्व नहीं देता। दूसरों को दोष देकर अपने आप को निर्दोष देखने की भूल मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। दृश्य या अदृश्य शक्तियों पर दोषारोपण करके अपने आप को निर्दोष बेचारा साबित करने का प्रयास करना एक मनोवैज्ञानिक बालकपन है। इस थोथे प्रयास में रत्ती भर भी सार नहीं है। इस निस्सार बकवास के द्वारा मनुष्य अपने आप को भुलावे में डाल सकता है, इसके अतिरिक्त और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। सब देव दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, अपने निश्चित कार्य में व्यस्त है। अपने कार्य को पूरा करना सबको अभीष्ट है। चतुर व्यक्ति उनसे लाभ उठा लेते हैं, उनका सहयोग प्राप्त कर लेते हैं और मूर्ख उनसे टकरा जाते हैं और उनके अंदर काम करने वाले तमस तत्व का स्पर्श करके हानि उठाते हैं। जो ये कहते हैं कि हम सुख चाहते हैं पर मिलता नहीं, वे एक मनोवैज्ञानिक भूल करते हैं। वे कल्पना और चाहना को एक ही बात समझ बैठते हैं। कल्पना एक ख्याली उड़ान मात्र है। भूतकाल की किन्हीं घटनाओं की स्मृति जिस प्रकार मनुष्य किया करता है, वैसे ही भविष्य के लिए कल्पना किया करता था, मन के लड्डू बनाया करता है। बालकों में ये बात विशेष रूप से देखी जाती है। वे बड़ी बड़ी विचित्र कल्पनाएं करके मन ही मन आनंदित हुआ करते हैं। जैसे भूतकाल की स्मृति से एक मनोरंजन होता है, वैसे ही भविष्य की कल्पना में भी एक मनोविनोद जैसी वस्तु होती है। ऐसी थोथी कल्पनाएं निष्प्राण होने के कारण इसी प्रकार फलित नहीं होती, जैसे बिना पका सड़ा भुना बीज नहीं उगता। चाहना या इच्छा इससे बलवान होती है, उसमें प्राण रहता है। जब मनुष्य अपने में किसी अभाव को अनुभव करता है, उसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता को समझता है और प्राप्त वस्तु द्वारा प्राप्त होने वाले आनंद की कल्पना करता है, तो मन में एक बेचैनी एवं छटपटाहट होती है। यही इच्छा या चाहना है। इच्छा एक प्रकार की प्यास है जो हर घड़ी मनुष्य को टोचती है और इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इच्छा से प्रेरित होकर मनुष्य अभीष्ट वस्तु को के संबंध में विचारों को दौड़ाता है, सोचता और विचारता है। प्राप्त करने इस चीज को प्राप्त करने की सामर्थ्य मुझ में है या नहीं? जिन क्षेत्रों से उसको प्राप्त करने के साधन मिलेंगे, वहां तक मैं पहुंच सकूंगा या नहीं?
आदि प्रश्नों पर बुद्धि ध्यान देती है और पक्ष विपक्ष के तर्कों पर विचार करके ये निर्णय देती है कि इस कार्य को पूरा किया जा सकता है या नहीं। जब यह निश्चय हो जाता है कि इस वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, तब वह एक निश्चयात्मक विश्वास और दो अभाव, आवश्यकता तथा प्राप्ति सुख का आनंद प्राप्त करने की बेचैनी, ये दोनों भावनाएं मिलकर आकांक्षा बनती है। आकांक्षा ही वह सजीव बीज है जो उगता है, बड़ा होता है और फले फूले वृक्ष के रूप में सामने आ उपस्थित होता है। एक कल्पना एक मनोविनोद मात्र है। इच्छा मस्तिष्क को एक दिशा में लगाए रखने वाली वस्तु है और आकांक्षा कार्य में प्रवृत्ति कराने की क्षमता से युक्त है। कल्पना के सपने अनेकों मनुष्य देखा करते हैं। कल्पना को एक जागृत स्वप्न कहा जा सकता है, जो मन को तो बहला देता है पर प्रेरणा नहीं देता। रंगीन बादलों की तरह ये स्वप्न क्षणिक होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। चले जाने के बाद मन पर उनका कोई असर नहीं रहता, परंतु इच्छा इससे आगे बढ़ी हुई है। यह वस्तु मैं प्राप्त कर ही सकूंगा, इस निश्चय के अभाव में इच्छा की भावना मनः क्षेत्र तक सीमित रहती है, मस्तिष्क में ही घुमड़ती रहती है। अनेक कच्ची उम्र के लड़के जब सिनेमा देख कर आते हैं, तो उसमें देखी हुई स्त्री अभिनेत्रियों की कामुकता पूर्ण भावभंगिमा उनके मन में धस जाती है। फिर वे वैसी ही किसी परी को चाहने लगते हैं। दिमाग में वही धुआं घुमड़ता रहता है। रात को निद्रित स्वप्न में और दिन को जागृत स्वप्न में उन्हें वही परियां दिखती हैं। सिनेमा के अखबार पढ़ते हैं, अभिनेत्रियों के फोटो खरीद कर देखा करते हैं, उनके संबंध में चर्चा छेड़ते हुए बड़े रस का अनुभव करते हैं, परंतु साथ ही यह भी जानते हैं कि मेरा बाप मजदूरी करता है, इसलिए ऐसी परी नसीब होना मेरे लिए मुश्किल है। परी होने की इच्छा निश्चय के अभाव में प्रेरक नहीं हो पाती। परियों को प्राप्त करने का उन लड़कों का प्रयत्न नहीं चलता, केवल वह इच्छा मस्तिष्क में कुलबुलाती भर रहती है। सुखों की कल्पना करते रहने वाले मनुष्य इस संसार में बहुत हैं। इसके बाद इच्छा करने वालों का नंबर है। लौकिक और पालौकिक सुखों की नाना विधि इच्छाएं लोग किया करते हैं, परंतु इच्छाओं की जड़ में प्रेरणा और दृढ़ता नहीं होती। फलस्वरूप या तो वे अभीष्ट सिद्धि के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं कर पाते, यदि करते हैं तो वह प्रयास इतने निर्बल होते हैं कि सफलता में विलंब की आशंका होने पर या मार्ग में कुछ कठिनाई आती दिखाई देते ही वे टूट जाते हैं। जो काम अधूरे मन से, आधी शक्ति से किया जाता है, वह पूरा नहीं होता। एक कार्य आरंभ किया और कुछ ही चलकर बंद हो गया। ऐसे व्यवधानों का हेतु इच्छा की कमी एवं निर्बलता ही है। इस प्रकार काम आरंभ करने और उसके बीच टूट जाने के दोष की सफाई लोग ये कह कर दिया करते हैं कि क्या करें जी नहीं लगता, सफलता दिखाई नहीं देती। ये सभी उत्तर बनावटी है। असली कारण होता है दिलचस्पी की कमी, इच्छा की निर्बलता। कल्पना या अधूरी इच्छा इष्ट सिद्धि तक ले पहुंचने की क्षमता नहीं रखती। ऐसी दशा में जो लोग ये कहते हैं कि हम सुख चाहते तो हैं, पर वह मिलता नहीं, ऊंचा उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते, ये भूल जाते हैं कि उनकी चाहना बहुत निर्बल है। वह कल्पना या हीन वीर्य इच्छा मात्र है। उसके आधार पर कोई कहने लायक महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। जीवन में कोई महान विभूति संपादित नहीं की जा सकती। इन पंक्तियों में जिस आकांक्षा की महत्ता बताई जा रही है, वह सजीव, प्राणयुक्त, प्रेरक शक्ति से परिपूर्ण और दृढ़ निश्चय से भरी हुई इच्छा है। इसी को आकांक्षा कहते हैं। इच्छा केवल मस्तिष्क में हलचल मचाती है, पर आकांक्षा मस्तिष्क और कर्म दोनों को अपने मार्ग पर नियोजित कर देती है। यह आकांक्षा ही वो तत्व है जिसके द्वारा कोई मनुष्य ऊंचा उठता है, आगे बढ़ता है, प्रतिष्ठा, विद्वत्ता, संपत्ति तथा समृद्धि प्राप्त करता है और महापुरुष बनता है। इंद्रिय भोगों से लेकर ईश्वर प्राप्ति तक संपूर्ण आनंददायक तत्व इस आकांक्षा द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जिसकी आकांक्षा जितनी ही प्रबल होती है,
वो उतनी ही शीघ्रता से अधिक परिमाण में सफलता प्राप्त कर लेता है जिसमें यह आकांक्षा जितनी ही मंद होगी, इसी अनुपात से उसकी उन्नति का मार्ग रुका रहेगा। मनुष्य जीवन में सबसे बहुमूल्य तत्व यह आकांक्षा ही है। मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। ये रानी मक्खी जहां जाती है, छत्ते की अन्य सारी मक्खियां उसी के साथ चल देती है। यदि वह वर्तमान छत्ते को छोड़कर चल दे और कहीं नया छत्ता बनाए तो अन्य सारी मक्खियां भी उसी का अनुकरण करेंगी। आकांक्षा रानी मधुमक्खी के समान है। वह जिधर चलती है उधर ही अन्य शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां काम करने लगती है। संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण होकर जब एक दिशा में प्रगति होती है तो बड़ा उत्साहवर्धक परिणाम निकलता है। बारूद को जमीन पर बखेर कर उसमें आग लगा दी जाए तो वह भक से जल जाएगी एवं थोड़ा सा धुआं छोड़कर समाप्त हो जाएगी, किंतु उसे यदि बंदूक की नली में भरकर चलाया जाए तो शारीरिक और मानसिक शक्तियों की गोली बारूद जिस निशान पर चलाई जाएगी वो लक्ष्य अवश्य विध जाएगा। मनुष्य में शारीरिक समानता होते हुए भी जो आश्चर्यजनक असमानता है, उसका मूल कारण यह है। जिसमें आकांक्षा तीव्र होती है, वे तीर की तरह अपने अभीष्ट पथ पर तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं और थोड़े ही समय में इतनी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं कि दूसरे लोगों को उनकी उन्नति में कोई जादू, दैवी वरदान या विलक्षणता दिखाई पड़ने लगती है। परंतु सच बात पर है कि इसमें विलक्षणता की कोई बात नहीं है। निरंतर के प्रयास से चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही क्यों न होता रहे, बहुत बड़ी सफलता संपादित हो जाती है। दूसरे व्यक्ति जो आकांक्षा का उपयोग नहीं करते, जहां के तहां पड़े रहते हैं, न तो उनके मन में कोई उत्कृष्ट प्रेरणा उठती है और न सुदृढ़ प्रयास आरंभ किया जाता है। फलस्वरूप दे ज्यों त्यों करके जीवन का भार ढोने के अतिरिक्त किसी विशेष सफलता को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति नहीं कर पाते। कछुए और खरगोश की दौड़ में बाजी लगने पर कछुए की जीत हो जाने और खरगोश के हारने की कहानी सर्वविदित है। खरगोश अपनी सामर्थ्य के अहंकार में एक जगह सोता रहा था और कछुआ एक निष्ठा से लक्ष्य की ओर निर्बाध गति से बढ़ता चला गया था। फलस्वरूप उसने बाजी जीत ली थी। जो व्यक्ति सफल जीवन कहे जाते हैं, उनमें कोई विशेष शक्ति नहीं होती। कई बार तो वे साधारण मनुष्यों से भी कई बातों में पिछड़े हुए होते हैं, पर कछुए की जैसी उत्कट आकांक्षा से प्रेरित होकर वे अध्यवसाय करते हैं और उन टूटी फूटी शक्तियों द्वारा ही बड़े काम कर डालते हैं। काम करने के निरंतर अभ्यास से वे पिछड़ी हुई शक्तियां भी सतेज हो जाती हैं। कई लड़के जो स्कूल में बड़े भोंदू, मूर्ख, निकम्मे, कमजोर और गिरे दर्जे के मालूम पड़ते हैं, आगामी जीवन में अपने अध्यवसाय द्वारा बड़े प्रतिभाशाली और प्रतापी बन जाते हैं। और कई लड़के जो छोटेपन में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, सब विषयों में अच्छे नंबर लाते हैं, आगामी जीवन में अपनी इच्छा शक्ति की कमी के कारण अपनी उन जन्मजात सामर्थ्यों को भी खो बैठते हैं और जहां के तहां पड़े रहते हैं। कछुए बाजी जीत लाते हैं और खरगोश शर्मिंदगी से मुंह छिपाते फिरते हैं। बाइबल का एक वचन है कि जो द्वार खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। महात्मा कबीर अपने शिष्यों से कहा करते थे, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, हो बैरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ, जिनने खोज की है उनने पाया है, जो किनारे पर बैठे रहे हैं वे बावले, पागल, मूर्ख कहलाए। इतिहास साक्षी है कि जिसने द्वार खटखटाया है उसके लिए खोला गया है। ये ठीक है कि कभी कभी बड़े प्रयत्न भी असफल हो जाते हैं, पर ऐसा सदा नहीं होता। ऐसे कुछ अपवाद ही कभी कभी घटित होते हैं और अपवादों को सार्वजनिक नियम या प्रमाण नहीं माना जाता। कई व्यक्ति प्रयत्न करते हुए भी प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाते, पर इससे प्रयत्न या आकांक्षा की महानता नहीं घटती। कई महत्वाकांक्षियों में जिसकी तैयारी अधिक होती है वह सफल रहता है, जिसके निर्बल प्रयास थे वो पीछे रहा, पर जिसने अधिक सामर्थ्य संपादित कर ली थी वह अधिक सफल रहा।
जो प्रतियोगी सफल रहा, वो अपने प्रयास की उत्कृष्टता को ही तो परिचितों के सामने प्रकट करता है। जिसकी आकांक्षा जितनी फलितार्थ हो गई है, वो उतना ही सफल रहता है। बेशक विजय साधनों से मिलती है, पर उन साधनों की अधिकता, उत्कृष्टता, सुव्यवस्था और सदुपयोग, ये सब आकांक्षा द्वारा ही संकलित होते हैं। अमुक व्यक्ति अपनी आकांक्षा के कारण इस प्रकार ऊंचा उठने में इस प्रकार सफल हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन करके इस पुस्तक का कलेवर बढ़ाने की हमारी इच्छा नहीं है। पर एक उन्नतिशील मनुष्य इस बात का जीता जागता गवाह है कि जिसके मन में कुछ प्राप्त करने की लगन होती है, वही उन्नति कर पाता है। आप अपने निकटवर्ती किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसने अपने जीवन में आश्चर्यजनक उन्नति की हो। उस व्यक्ति की मनोभावनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि उसके मन में इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की बड़ी तीव्र अभिलाषा रहा करती थी। वह सदा ही इस बात के लिए तड़पता रहता था कि किस प्रकार अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त करूं। इस इच्छा के कारण उसमें शोधन शक्ति उत्पन्न हुई। तलाश करना, खोजना, अनुसंधान करना उसने आरंभ किया। कठिनाइयों से लड़ा, असफलताओं से निराश न हुआ। हर पराजय के बाद उसने नया प्रयत्न शुरू किया। आखिर उसे साधन मिले, रास्ता दिखाई पड़ा, सहयोग मिले और अंत में उन्नतिशील परिस्थिति में आ गया। हर एक सफल मनोरथ पुरुष का एक ही इतिहास है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सफलता का यह एक ही कार्यक्रम है। यह एक ही पद्धति है। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के अवसर आते हैं, पर उन सबका तारतम्य एक ही रहता है। जैसे हर एक ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है, अपने वृत्त की परिक्रमा करता है, अपनी आकर्षण शक्ति से दूसरे ग्रहों को खींचता है और दूसरों की आकर्षण शक्ति से खुद खींचा रहता है, उस एक ही पद्धति से संपूर्ण ग्रहों का जीवन क्रम चलता है। भले ही उन ग्रहों का क्षेत्र, स्थान, आकार, रंग, गुण, मार्ग भिन्न हो। इसी प्रकार हर एक संपन्न एवं समृद्ध व्यक्ति आकांक्षा, खोज, प्रयत्न, विपत्ति में दृढ़ता, कठिनाई से युद्ध, निरंतर प्रयत्न, अटूट साहस, दृढ़ निश्चय, लगन और परिश्रम की क्रिया पद्धति को अपनाता हुआ सफलता को प्राप्त करता है। भले ही उसके क्षेत्र पृथक पृथक हों, शारीरिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, कलात्मक आदि नाना प्रकार की सफलताएं देश, काल, पात्र की स्थिति के अनुसार विभिन्न घटनाक्रमों को पार करती हुई मिलती हैं, पर उनके मूल क्रिया प्रवाह में एकता ही रहती है। बिना आकांक्षा के, बिना खोज के, बिना प्रयत्न के, बिना कठिनाइयों से लड़े, बिना आशा, दृढ़ता और श्रमशीलता को कायम रखे किसी ने कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर ली हो, ऐसा एक भी उदाहरण प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विभिन्न मनुष्यों के ऐसे उदाहरण उपस्थित करके कि उन्होंने किस किस प्रकार सफलताएं प्राप्त की, हम पाठकों का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहते। संसार के समस्त उन्नतिशील मनुष्यों ने एक ही तरीके से उन्नति की है और संसार के समस्त अवनति का दुख भोगने वाले एक ही तरीके से नीचे पड़े हुए हैं। उपरोक्त सद्गुणों का अभाव ही मनुष्य को दुर्दशा में पड़े रहने के लिए बाध्य करता है और उन गुणों का होना ही उन्नति के शिखर पर चढ़ा ले जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में एक ही नियम के अनुसार उन्नति और अवनति का सूत्र संचालन होता है। जीवन को ऊंचा उठाने के इच्छुकों के लिए सबसे प्रथम मार्ग ये है कि अपनी आकांक्षा को जागृत करें। अन्यमनस्कता, उदासीनता और मुर्दा दिली को छोड़कर अपने मन क्षेत्र को सतेज करें। आप विचार कीजिए कि 1. आपके जीवन में किन वस्तुओं का अभाव है। 2. उस अभाव के कारण उसको क्या कष्ट सहने पड़ते हैं। 3. आपको किन वस्तुओं की आवश्यकता है। 4. उन वस्तुओं के उपलब्ध हो जाने पर आप कितने संतोष, सुख और आनंद का रसास्वादन कर सकते हैं। इन चारों प्रश्नों पर बार बार विचार कीजिए और जिन पदार्थों की आवश्यकता अनुभव करें, उन्हें प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा कीजिए। आपकी इच्छा प्रेरक इच्छा होनी चाहिए। उसकी भूख भीतर से उठनी चाहिए।
उसके पीछे प्राण और जीवन होना चाहिए। इस वस्तु को प्राप्त करके रहूंगा, चाहे कितनी ही बाधा मार्ग में क्यों न आए। अपने प्रयत्न निरंतर जारी रखूंगा, चाहे कितने ही निराश करने वाले अवसर क्यों न आए। इस प्रकार के संकल्प की मन में गहरी सुदृढ़ स्थापना होनी चाहिए। जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं, पहले उसके संबंध में गंभीर विचार कर लीजिए। उसे प्राप्त करना किस प्रकार कैसे संभव है, उसकी संभावनाओं पर काफी तर्क वितर्क कीजिए। कल्पना की स्वप्निल उड़ान से नीचे उतरकर व्यवहारिक क्षेत्र में दृष्टिपात कीजिए कि कहीं आप कोई चंद्र खिलौना तो नहीं चाह रहे हैं। आरंभ में छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कार्य हाथ में लीजिए। बहुत बड़े मुद्दतों में पूरे होने वाले कार्यों को आरंभिक लक्ष्य बना लेना ठीक नहीं है। अंतिम लक्ष्य बहुत बड़ा हो सकता है, पर आरंभिक सफलता के लिए छोटे छोटे विराम रखने चाहिए। जैसे आप धुरंधर विद्वान बनना चाहते हैं, तो पहले अमुक छोटी परीक्षा पास करने का लक्ष्य स्थिर करिए। उसमें सफल होने के बाद आगे की मंजिलें नियत करते चलिए और उन्हें तय करते जाइए। इस प्रकार एक एक करके छोटी मंजिलों को पार करते चलने से मनुष्य का साहस, बल, आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ता चलता है और वह धीरे धीरे अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जिस खूब वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके संबंध में पहले सोच विचार लीजिए। संपूर्ण बाधा, सुविधा और हानि लाभों पर विचार कर लीजिए। उसके पश्चात जब निश्चय कर लें कि हमें अमुक सफलता प्राप्त करनी है, तो फिर सब प्रकार के संकल्प, विकल्प, भय और आशंकाओं को छोड़कर अपने मार्ग पर आरूढ़ हो जाए। अभीष्ट वस्तु के अभाव में होने वाले कष्टों और उसके प्राप्त होने पर मिलने वाले आनंदों का बार बार चिंतन करते रहना चाहिए। इससे आकांक्षा तेज होती है। जब भी मन ढीला पड़ने लगे, तब इन अभाव के कष्टों और सफलता के सुखों का विस्तृत चित्र कल्पना क्षेत्र में खींचकर सबके सामने उपस्थित करना चाहिए। इस चित्र को देखकर मन में नवीन प्रेरणा और स्फूर्ति पैदा होती है और वह नियत दिशा में पुनः उत्साहपूर्वक संलग्न हो जाता है। सदा आशान्वित रहिए, आकांक्षा को जागृत रखिए। आकांक्षा स्वयं एक आनंद है। सच्चे भक्त मुक्ति को नहीं चाहते, वरन ये चाहते हैं कि जन्म जन्मांतरों में भक्ति का रसास्वादन करते रहें। सचमुच मुक्ति से भक्ति में अधिक रस है। मिलन की अपेक्षा विरह की कसक में अधिक मिठास है। इस मिठास का रस भुक्तभोगी ही जानते हैं। धनवान होकर मनसदों पर पड़े रहने के सुख की अपेक्षा गरीबी से लेकर धनवान बनने तक के प्रयत्नों में अधिक रस है। इसी प्रकार सफलता से आकांक्षा का आनंद भी किसी प्रकार कम नहीं है। अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो बौद्धिक और शारीरिक श्रम किया जाता है, वह श्रम ही अंतःकरण को नित्य तृप्तिदायक स्वर्गीय सोमरस पान कराता रहता है। जिस दिन से आकांक्षा अपना प्रयत्न आरंभ करती है, उसी दिन से मनुष्य को एक संतोष मिश्रित कर्तव्य पालन का सुख मिलने लगता है। स्मरण रखिए, जिसकी आकांक्षाएं जीवित हैं, वह जीवित मनुष्य है। जिसकी आकांक्षाएं मर गई, वह जीवित मृतक हो जाएगा। जीवन का उद्देश्य विकास करना है। अणु से विभु, लघु से महान, आत्मा से परमात्मा बनना है। उन्नति करना, आगे बढ़ना, पुरुषार्थ परायण होना मनुष्य के लिए दैवी आदेश है। आप इस मार्ग पर बढ़ते चलिए। जीवन जैसी अमूल्य निधि को व्यर्थ मत जाने दीजिए। गौरव प्राप्त कीजिए, महान बनिए। अपने को समृद्धि और संपदाओं से परिपूर्ण बनाइए। अपनी आकांक्षाओं को जागृत रखिए, जीवित रखिए। भूलिए मत, आकांक्षा ही समृद्धि की माता है। केवल वही व्यक्ति इस संसार में ऊंचे उठ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जिनकी आकांक्षाएं बलवती होती हैं।